एक दिन एक जवान आदमी भगवान बुद्ध को देखने आता है। वह बुद्धा से कहता है कि वो उसे अपनी शिक्षाएं दे, लेकिन आसान भाषा में, जिससे वो उनकी शिक्षाओं को समझ सके। बुद्धा ने आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा एक बेटा है। बुद्धा ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पटीडिड हौसी का भी कोई बेटा है? उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पटीडिड हौसी के बेटे हैं। उद्धव ने आगे पूछा, कोई ऐसा इंसान जिसे तुम पर्सनली नहीं जानते, क्या उसका भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, उसका भी एक बेटा है। महान योद्धा ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा, तुम मुझे बताओ कि यदि तुम्हारे बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कितने दुखी होंगे? जवान आदमी ने कहा, मुद्दा मेरे दुख का कोई अंत नहीं होगा, यहां तक कि मैं अपने बेटे की मौत की खबर सहन भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मुझे नहीं पता बुद्धा मैं उसकी मौत के बाद कैसे जिंदा रह पाऊंगा। भगवान बुद्ध ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे भाई की बेटी की मौत हो जाती है तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे की मौत पर होता। बुद्ध ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? जवान आदमी ने उत्तर दिया, मुझे पड़ोसी के बेटे के मरने पर भी दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे भाई के बेटे के मरने पर होता। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, अगर उस इंसान के बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम जानते ही नहीं थे, तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस जवान आदमी ने उत्तर दिया, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं। कि बुद्ध ने उस जवान आदमी से पूछा, अब तुम्हें मुझे बताओ कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है। कुछ देर सोचने के बाद उस जवान आदमी ने उत्तर दिया, महान बुद्धा, हम कितने दुखी होंगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज से कितना जुड़े हुए हैं, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक हम उसे अपना मानते। बुद्धा ने कहा, बहुत बढ़िया। बुद्ध ने फिर उससे पूछा, जब तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे लेके जाओगे तो क्या वो समुद्र के किनारे पड़ी रेत के साथ नहीं खेलेगा? आदमी ने ही उत्तर दिया, हाँ, बुद्धा बिल्कुल खेलेगा। बुद्धा ने फिर पूछा, जब समुद्र से आने वाली लहरें हैं तुम्हारे बेटे द्वारा बनाए गए रेत के घर को तोड़ ढा देगी, तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा? आदमी ने कहा, हाँ, मुद्दा वो बिल्कुल रहेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रहोगे? आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रहूंगा। पूछा, तुम क्यों नहीं रहोगे? आदमी ने कहा, बुद्धा बच्चा रोएगा क्योंकि उसे लगता है कि वो रेत का घर सुंदर है और हमेशा वही बना रहेगा, इसीलिए वो उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। बच्चे की भावनाएं उस घर के साथ जुड़ जाती है, जबकि मैं जानता हूं कि वो रेत का घर परमानेंट नहीं है, वो हमेशा वहां नहीं रहने वाला। उस समय बाद उसे लहरों से टूटना ही है, इसलिए जब वो समुद्री लहरों से टूटता है तो मुझे दुख नहीं होता। महान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अब तुम समझ गए हैं ना? अगर तुम इस ब्रह्मांड के सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते, तब तुम इस अंतहीन संसार में बस यूं ही चलते चले जाओगे। तब तो मैं और रेत के घर को टूटता देख रोने वाले उस बच्चे के बीच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा।